हेलो कुकी ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में जो है हमने किम के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ड्रग डील सारी ख़राब हो गई थी। उसके जो पैसे शैसे थे वो वहीं पे छोड़ के भाग गया था। अब वो जो है हमारे पास भी आया था, लेकिन वो हमारे पास ये कंफर्म करने के लिए आया था कि उसके ऊपर हमला हमने किया, क्योंकि उसने जो है और भी उसके दुश्मन है जो सोच रहा था कि किसी और ने हमला करवाया होगा। लेकिन हमला तो हमने किया था, लेकिन हम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं माने कि हमने हमला किया। अब जो है लेस्टर की मुझे कॉल आई थी और मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ट्रेवर को पिक करने, और ट्रेवर को पिक करने के बाद मैंने जो है डायरेक्ट लेस्टर के पास जाना है। अब जो लेस्टर है उसने मुझे बताया कि जो किम है उसने अपने मेन बेस से जो है तुम्हारी बीवी और बच्चों को निकाल दिया, और वो अब वहाँ पे नहीं है, वो कहीं और जगह पे उनको ले गया है। अब जो किम है वो आज अपने मेन बेस के ऊपर आएगा, क्योंकि उसका उधर कुछ काम है और जो है हमने उसके ऊपर हमला करना है। उसने, क्योंकि जो लेस्टर है उसने उसके मोबाइल के अंदर चिप डाली हुई है, जिसकी वजह से उसकी जो सारी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाती है ऑटोमेटिकली। अब जो है मुझे डायरेक्ट जाना है ट्रेवर को पिक करने के लिए, और ट्रेवर को पिक करने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट लेस्टर के पास। अब मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना है और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाना है, और यहाँ से मुझे स्ट्रेट जाना है, क्योंकि ट्रेवर जो है उसकी एक ही लोकेशन है, वो वहीं पे अभी मिलता है। हाँ, और वो जो गोल्ड वाला ट्रक था वो भी हम लेके तो नहीं है, लेकिन उसको ट्रेवर देखने गया था कि भाई वो उसके अंदर जो गोल्ड है वो हमारा सेव है या उसको कोई लेके तो नहीं गया। वो जो हमने लॉस सैंटोस से बाहर जो एक जगह है जो उसके ऊपर पहले भी हम एक दो दफ़ा जा चुके हैं, उसने जो बंदा है उसको भी हमने यही जगह बताई थी कि अगर तुम्हें कोई ख़तरा हो तो उधर तुम हमारे ट्रक को छुपा देना। अब जो है ये गाड़ी भी अभी तक हमारे पास ही है। लेस्टर ने अभी हमसे इसका नहीं पूछा कि मुझे दे दो या क्या मसला है, पता नहीं है गाड़ी है किसकी, लेकिन है तो मेरी पास ही, और बहुत ही अच्छी है। इसकी स्पीड सब कुछ बहुत ही अच्छा है, इसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, और इसका स्पीड टेस्ट मैं तुम्हें ज़रूर करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब जो है मुझे यहाँ पे वेट करना है, ट्रेवर आ रहा है, बस उसने बोला कि मैं 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। अब जो है फाइनली ट्रेवर भी आ चुका है, और अभी हमें जाना है डायरेक्ट लेस्टर की तरफ। लेस्टर जो है वो वहीं अपनी मेन बेस में ही रहता है, जो उसका एक कमरा है, और उसके अंदर बेसमेंट में ही उसकी चीज़ें सब कुछ पड़ा होता है। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट निकलना है, क्योंकि ये इशारा रेड था, अभी हमें जाना है डायरेक्ट, सिग्नल ग्रीन हो चुका था, इसलिए अभी हमें यहाँ से डायरेक्ट जाना है लेस्टर की तरफ। आराम से चलाता हूँ, ऐसे ना हो ठुक शुक जाए तो कहीं लेस्टर गुस्सा ही ना कर जाए, क्योंकि कल भी मुझसे 1-2 दफ़ा ठुकी थी, फिर मैं डेंटर के पास लेके गया था, उसी ने सही करके दिया। आगे से स्क्रैच आ गए थे और थी भी बड़े महंगे। इसका एक स्क्रैच का उसने मुझसे $10,000 चार्ज किया। महंगी गाड़ी है और इसके ख़र्चे भी बड़े महंगे, इसलिए इसको आराम से चलाना है, लेकिन बाज नहीं आना हमने। फिर भी ये ठुक गई साइड से। अभी इसको दोबारा कल तो नहीं लेके जाऊँगा, परसों ही डेंटर के पास उसको मैं दोबारा लेके जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी लेस्टर की है। वो अगर उसकी एक चीज़ भी थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो वो चिढ़ने लग जाता है, वो फिर हमें कोई काम ही नहीं देता, ना हमारी कोई मदद करता है, बोलता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसका सीधा मुंह पे यही जवाब होता है। अब जो है मुझे यहाँ से राइट मुड़ना है और मुझे स्ट्रेट जाना है, अपनी गाड़ी को स्लो रखते हुए। और ड्राइवर तुम सुनाओ क्या हाल है? मौज मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम ठीक हो ना फिर सही है। हमारे काम आज बहुत बड़े बड़े और ख़तरनाक काम है बॉस, वो तो मुझे लेस्टर ने बता दिए थे। बस ठीक है, यही तुम्हें पता है ना कि आज क्या करना है। आज तुमने पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना। कल भी तुम 2-3 बंदों को मार के वहाँ से छोड़ गए थे, और मैं भी, मेरा तो कोई काम नहीं था ना, क्योंकि अगर वो मुझे देख रहा था तो भाई उसको फुल शक हो, वो तुम्हें जानता नहीं था। अब जो तुम्हें भी जान गया, और आज अगर तुम पीछे हटे ना, या तो फिर मरना है या तो फिर उनको मारना है। और किम को हमने भागने नहीं देना, उसको पकड़ना है कि भाई हमारी बीवी बच्ची अब वो दूसरी जगह पे उसने शिफ्ट किया, वो कौन सी जगह। अब जो है हम लेस्टर के पास पहुंच चुके हैं, और लेस्टर का जो घर है वो इधर सामने है। आप लोगों को पिछली एपिसोड में बताया होगा, यहाँ से हमें डायरेक्ट इस गली के अंदर जाना है। और लेस्टर का जो भाई बाहर से है ना, वो बिल्कुल सादा सा एक कमरा लगता है, लेकिन इसके अंदर बेसमेंट और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपनी सुपर कार को रोक लेता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ अंदर, कि भाई लेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। सीधा जाते हैं डायरेक्ट लेस्टर के पास। मोस मुझे भी ले जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। और ये लेस्टर के पास हम आ चुके हैं। लेस्टर बोल रहा है कि भाई सीन सब कुछ हो गया है, उसकी लोकेशन भी सब कुछ हमने ट्रैक की है, वो पूरे सुबह से उधर ही है, रात भी उसने उधर ही गुजारा है, तो मुझे लगता है आज के दिन वो वहीं पे ही गुजारेगा। इसलिए आज ही हमें उसको पकड़ना चाहिए और उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ट्रेवर इधर ही आया ना, उसको मैं सब कुछ बता दूंगा। अब जो है हमें यहाँ से अपनी सुपर कार को लेके जाना है डायरेक्ट एक लोकेशन पर, सी पोर्ट पर, क्योंकि वहाँ पे जो है लेस्टर ने जो है हमारी एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, जिसके अंदर माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर
मतलब तीनों बैठ के आराम से किम की लोकेशन पर जाएंगे। अब मुझे यहाँ से गाड़ी को स्ट्रेट लेके जाना है और यहाँ से रिवर्स करना है और सीधा जाना है सी पोर्ट पर, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक गाड़ी इंतज़ार कर रही है जो एक लेस्टर के दोस्त ने छोड़ दी थी। लेस्टर ने उसका इंतज़ाम किया है। हमारे पास भी है फ्रैंकलिन की, लेकिन वो जो है फ्रैंकलिन की बीवी लेके गई हुई है। फ्रैंकलिन बोल रहा है उसको कोई काम था और वो मेरी जो है पोर्श जो है SUV है जिसके अंदर 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, उसको लेके गए। अब मुझे यहाँ से गाड़ी को बिल्कुल तेज़ी के साथ लेके जाना है, क्योंकि ड्राइवर बोल रहा है वक्त कम है, मुकाबला सख्त। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट जाना है और सी पोर्ट पर ही जाना है। आपको मिलते हैं सी पोर्ट पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाई अगली एपिसोड जो है उनके लिए हमें सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह अमेजिंग एपिसोड के लिए लाइक कर दे, ताकि हम हर रोज़ नई से नई एपिसोड आपके लिए लाते रहें। अब जो है मुझे यहाँ से अपनी सुपर कार मंगाना है, बिल्कुल आराम से जाता हूँ। अब जो है मैं सी पोर्ट पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, पुलिस से मुझे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि लेस्टर ने जो है उनसे बात करवा दी थी कि भाई मेरा एक बंदा आएगा वो गाड़ी लेके और उसको दूसरी गाड़ी चाहिए। उनको पता नहीं है कि भाई वो जो गाड़ी दूसरी है वो चोरी की है या किसकी है, लेकिन बस इन लोगों ने मुझे बोला ठीक है तुम लेस्टर के बंदे। उन लोगों ने मुझे कॉल कर दी। लेस्टर की जो है जान पहचान बहुत ज़्यादा है, बस इसी का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और हम जो है उसको चोरी में थोड़ा ज़्यादा शेयर दे देते हैं गोल्ड शोल्ड का, क्योंकि भाई अगर लेस्टर को अगर ज़्यादा शेयर ना दो तो वो मानता नहीं है और हमारे साथ कोई काम भी नहीं करता। अब जो है यही गाड़ी है, यही नंबर प्लेट था उसका, उसने मुझे यही बताया। मैं यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स कार को पार कर देता हूँ बिल्कुल आराम से। वट्टे शट्टे भी पड़े हैं, कोई लग जाए, ईंटें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। सी पोर्ट है ना भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी। पानी भी आज फुल ऊपर आया हुआ है, वैसे तो थोड़ा सा नीचे होता है लेकिन आज लहरें शहरें भी बहुत तेज़ है। और इसकी चाबी भी मैंने लेके आया, अभी मुझे शीशे तोड़ के अंदर डालूँ। अब जो है गाड़ी के अंदर फाइनली मैं बैठ चुका हूँ और यहाँ से डायरेक्ट मुझे निकलना है हमारे अपने लेस्टर भाई के घर के लिए, क्योंकि लेस्टर जो है उसके घर अगर ना गए, क्योंकि सारे वो लोग वहीं पे आएंगे और वहीं से हमने डायरेक्ट किम के लिए निकलना है। और भाई लेस्टर की कॉल भी आ रही है, अभी तो मैं पिक नहीं कर रहा क्योंकि लेस्टर को उधर ही जाके मिलते हैं, वैसे भी हम उधर ही जा रहे हैं। अब यहाँ से आराम से गाड़ी को सी पोर्ट से निकाल लेता हूँ ताकि इसको इतना कोई मसला ना हो। ट्रक श्रक भी आज फुल रश है, मंडे है इसलिए यहाँ पे वर्कर्स भी सारे आए होंगे कि भाई आज काम शाम मिल जाएगा, कोई अनलोडिंग कर देंगे। अब जो है फाइनली मैं लेस्टर की लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं और लेस्टर के घर जाना है, क्योंकि फ्रैंकलिन और ट्रेवर जो है वो भी आ चुके हैं। लेस्टर वगैरह जल्दी से आ जाओ, गाड़ी पार्किंग में लगाओ और जल्दी से अंदर आओ, क्योंकि भाई यहाँ पे आप हम थोड़ा सा प्लान डिस्कस करेंगे। प्लान जो है वो आपकी वीडियो में ही आगे दिखाएंगे कि भाई हमने प्लान हमने वही डिस्कस करना है कि भाई हम हमला कहाँ से करेंगे, हम किम को कैसे पकड़ेंगे, उसके बंदे आधे बंदे कौन संभालेंगे, आधे बंदों का ध्यान कौन भटकाएगा। अब जो है फाइनली मैं आ चुका हूँ, लेस्टर भी यहाँ पे है, फ्रैंकलिन भी है। फ्रैंकलिन के शायद कपड़े चेंज करने जा रहा है, ट्रेवर बाहर ही चला गया, वो बोलता है वो आ जाएगा थोड़ी देर में, वो किसी काम से गया। तो मांगा बस यही बहुत अच्छी बात है। अब जो प्लान ये है ना कि तुमने पीछे से हमला करना है इन दोनों को लेके जाके, और सारा प्लान और मैंने ट्रेवर को समझा दिया, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जो है लेस्टर, ट्रेवर, फ्रैंकलिन तीनों आ चुके हैं भाई, और लेस्टर जो है उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है कि वो अभी भी उधर ही है या नहीं। वो फिर वो ट्रेवर को सेंड कर देगा, ट्रेवर तुम आगे आ जाओ। जी बॉस मैं आगे ही आ रहा हूँ। बस ठीक है। और फ्रैंकलिन तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है, रेडी हो ना फिर? हाँ बॉस मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल रखना है आप दोनों ने, मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे साथ माइकल और ट्रेवर है तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाते हैं डायरेक्ट किम को मिलने कि भाई किम क्या हाल है अभी तुम्हारा। किम बस हमारे हाथ से भागना नहीं चाहिए, उसको हम टॉर्चर करेंगे और उसी से हम तब पता निकलवाएंगे भाई कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। अमेंडा, जिमी, मुझे उनकी याद भी वैसे बहुत आ रही है 2-3 दिनों से, क्योंकि भाई हफ्ता हो गया है उन लोगों ने रखे हैं। पहले तो मुझे याद नहीं आ रही थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। जी बॉस जब मेरे भी बच्चे गुमे थे ना मुझे बड़ी याद आई थी। तुम्हारे कब गुमे थे? बॉस एक दफ़ा मेरी बेटी को कोई उठा के ले गया था, उसके मैंने फिर $5000 दिए थे, फिर उसने मेरी बेटी को छोड़ा था। इतनी छोटी सी बात थी, और कितने टाइम बाद वो तुम्हारी बेटी को उसने छोड़ दिया था? वो बस आधा घंटा ही गुजरा था, मैंने उसको पैसे सेंड किए। तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी है? नहीं नहीं बॉस। बॉस इसको छोड़ दो, ये फजूल बातें बकवास ही करता रहता है, इसका और कोई काम ही नहीं है। बॉस इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे अब्बू को कोई ले गया था। हैं तुम्हारे अब्बू को कोई ले गया था? किधर? अस्पताल। मेरे अब्बू का एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया, उसको लोग अस्पताल ले गए। मैं जब हॉस्पिटल गया लॉस सेंटर्स में, उन लोगों ने मुझसे भाई $1.5 लाख चार्ज किए। क्यों, किस बात के? भाई मेरे अब्बू की टांग टूट गई थी, उसके अंदर लॉट डाल दिए थे उन लोगों ने। चलो अब्बू है तो तुम्हारे अभी सही ना? जी बहुत बिल्कुल सही है, अभी उनके कोई मसला भी नहीं है, बस यही बात ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होया करो, किसी चीज़ की कमी हो तो मुझसे मांग लिया करो। जी बॉस।
अभी जो है हम फाइनली किम की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और लेस्टर जो है उसने ट्रेवर को लोकेशन सेंड कर दिया। ट्रेवर वो किधर है, इधर ही है या कहीं और है? मोस इधर ही है, अपने बेसमेंट में ही है। बस जल्दी से चलते हैं और उसको पकड़ते हैं। बस बस बिल्कुल इधर भी हम गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि आगे यार हम लेके गए फिर हमें उसके साइड पे पार्क की तो भाई उसके बॉडीगार्ड सामने ही खड़े होंगे, बोलेंगे ये किसकी गाड़ी है, क्यों पार्क करे। और अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया तो वो डायरेक्ट भाई किम को बता देंगे कि माइकल आया है। फिर वो जो है उसके बॉडीगार्ड बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे और वो शायद मुझे वहीं से ही बाहर कर दें। अब जो है फ्रैंकलिन और ट्रेवर को ने मुझे सब प्लान समझा दिया भाई कि हमें पीछे से जाना है, आधे बंदे मैं संभालूंगा, आधे तुम संभालना, एक दूसरे को कवर देना है, कवर से काम लेना है, क्योंकि कवर के बगैर काम नहीं चलेगा। तुम्हें डैमेज हो तो तुम पीछे आ जाना, हम आगे थोड़ा सा चले जाएंगे, थोड़ा सा तुम अपने आप को हील कर लेना। अब जो है फ्रैंकलिन और ट्रेवर तुम दोनों मेरे पास तेज़ी से आ जाओ, बस मेरे पीछे पीछे। बॉस बॉस रुको ना बॉस, जल्दी, मैंने इनको आने का बोला था, वो इतने पीछे हैं अभी तक ये लोग नहीं आए मेरे पास। इनको अब बंदा क्या बोले, फिर कुछ कहते हैं तो भाई बॉस आप तो हमें मारते हो, फिर ये बोलते हैं सामने से। चलो अभी हमें डायरेक्ट जाना है, वो लोग खुद ही आ जाएंगे, बस भाग के आ रहे हैं, अभी जल्दी से आ जाएंगे। अब जो है इस एरिया को हमें पहले पूरा एक्सप्लोर करना है भाई कि कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, ऐसे ना हो कोई और डिफरेंट चीज़ें हो। भाई उसने एरिया के उस साइड पे बॉडी गार्ड खड़ी की होंगी, भाई अगर यहाँ से भी कोई आए तो मुझे बताना, क्योंकि उसकी जो कल ड्रग डील ख़राब हुई थी ना उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी अलर्ट हो चुका है और उसको जो है हर चीज़ की टेंशन लग चुकी है। और उसने जो है मेरी बेबी बच्चों उनको भी दूसरे सेफ हाउस में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि भाई उसको टेंशन ही इतनी हो चुकी है। बोझ रुको ना, हम आ रहे हैं बोझ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, चलते हैं डायरेक्ट किम को मिलने। जी बॉस जी बॉस। फ्रैंकलिन तुम तैयार हो ना? हाँ बॉस मैं तैयार हूँ, मेरी टेंशन मत लो। बस ठीक है, तुम तैयार हो ना? ड्राइवर तो है ही तैयार। जी बॉस मिलल तो आपको पता है ना, मैं तो फिर हर वक्त तैयार लेता हूँ। बस ये बात होनी चाहिए, तुम दोनों का मुझे यही जज्बा चाहिए। चलो अभी आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, तुम लेफ़्ट साइड से आ जाओ, मैं यहाँ राइट साइड से जाऊँगा। पहले मैं एक गोली चलाऊँगा, तुम्हें मैं डायरेक्शन बताऊँगा कि भाई गोली मैंने चला दी है, फिर तुम भी सबको मारने लग जाना, क्योंकि वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे कि गोली कहाँ से चली कैसे चली। आ जाओ जल्दी आ जाओ यार, आ रहे हैं भूस, आ रहे हैं आराम से, बस आ रहे हैं, पहुँच गए। और ये ट्रेवर और फ्रैंकलिन आ चुके हैं। अब तुम जो है दूसरी साइड से जाओ और मैं यहाँ से जाता हूँ। जी बॉस आ जाओ फ्रैंकलिन, मेरे पीछे आ जाओ। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तुम दूसरी साइड से जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, बस तुम्हारे पीछे पीछे। बस ठीक है, एक गोली भी तब तक तुमने नहीं चलानी जब तक मैं नहीं चलाता। जैसे ही मैं गोली चलाऊँ तुम लोग अलर्ट हो जाना, तुम एक गोलियाँ चलाने शुरू कर देना और गोली की बरसात कर देना, एक बंदा भी नहीं बचना है। और ये ख्याल रखे कि तुम्हें ज़्यादा कुछ ना हो, कवर शवर लेते रहना, एक दूसरे की मदद करना और अपने आप को हील करना। मेरी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जी बॉस आप अपने आप को संभाल लें बस, और कोई मसला नहीं होगा। हम जो है यहाँ पे पहले मैं कवर ले लेता हूँ आराम से भाई, कि कोई बंदा शंदा तो नहीं है। सामने तो कोई बंदा नहीं है, सामने तो कोई बंदा भी मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन जो पिक के फार्म है उसके पास बंदे उसने खड़े किए हैं। अब यहाँ से मुझे आराम से जाने नेक्स्ट टी के पास, इसके पीछे छुप जाता हूँ। अभी मैंने एक गोली भी नहीं चलानी, सबसे पहले गोली मैं चलाऊँगा। वो बंदे सामने खड़े हुए हैं, ये देखो ये एक सामने भी खड़ा है। सबसे पहले तो मैं इसको मारता हूँ ना, फ्रैंकलिन को देख लेता हूँ। बहुत हम वहाँ से, और ये ट्रेवर ने मुझसे पहले ही गोली चलाना शुरू कर दी, हालांकि मैंने एक भी नहीं चलाया। जल्दी से अब मैं इन बंदों को मारता हूँ। ओहो ये सारे अलर्ट होके यहाँ से भी आ रहे हैं, राइट लेफ्ट दोनों साइड से आ रहे हैं। फ्रैंकलिन ने शुक्र है कवर ले लिया, फ्रैंकलिन कवर में रहो। जी बहुत। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट ले लेता हूँ। ये बंदे आ रहे हैं, डायरेक्ट उनको मारना। ये सामने आ गए, तेरी बहन की, इधर आ। ये 2-3 और भी आ गए, तेरी भैंस की टांग, मुझे मारने आए थे। फ्रैंकलिन आराम से, तेरी भैंस की टांग। ये कौन गोली चला रहा है, सामने से भी आ गए हैं, इनको भी मारता हूँ जल्दी से। तेरी भैंस की टांग, इधर आओ। फट रही है, 2-3 गोली मुझे लग चुकी हैं, जल्दी से पौधों में छुप जाता हूँ, इनको नज़र नहीं आऊँगा। तेरी भैंस की टांग, सामने आओ, पीछे से लड़ रहे हो। ये कौन आ गया, इसको भी मारता हूँ। अब यहाँ से छुप जाता हूँ जल्दी से कि कोई और बंदा ना आ जाए। ये दोबारा उठ गया, इसको जल्दी से दोबारा मारो भाई, ऐसे ना हो मुझे ही मार दे। सामने उठा हुआ है, शुक्र है मुझे ज़्यादा लगी नहीं है, टांगों पे लग रही है, पीछे आगे से मैं बिल्कुल सेव हूँ। मैंने वेस्केट पहनी हुई है जो बिल्कुल गोलियों से सेव कर रही है। इसको भी मार दिया, लेट के गोलियाँ चला। पीछे से दोबारा कौन मार रहा है भाई, पीछे कौन खड़ा है? वो रहा, आ जा बेटे आ जा जल्दी आ जा, ये इसका भाई भी आ रहा है। आ जा बेटे, दोनों आ जाओ, एक साथ आ जाओ। तुम जैसे से तो मुझे डर नहीं लगता, बस किम से इतना थोड़े इसलिए लगता है क्योंकि भाई उसके पास मेरे बीवी बच्चे हैं। और कौन है, ये दीवार के साथ से मार है। और इधर आ जाओ बेटे, दरख्त से निकल के आओ,
ट्रक से निकल के आओ बेटे यहाँ से। ये मेरे बच्चे इधर आ, तेरी भैंस की टांग, मुंह पे डायरेक्ट गन मारेंगे। और कौन मार रहा है? ये पीछे से और भी आ रहे हैं, कमर पे मुझे गोलियां मार रहे हैं। अभी तक मुझे 2 ही लगी हैं, ज़्यादा नहीं लगी, शुक्र है भाई। वेस्ट कोट मैंने पहनी है जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। इसका मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, वरना अभी तक मैं मर जाना था। फ्रैंकलिन और ट्रेवर सेव होंगे, बस उनका मुझे भी डर है। रोड पे तो अभी कोई नहीं है भाई। ये फिर दोबारा कौन आ गया साइड से? ये कौन आ गया दोबारा से? कहाँ से गोलियां मार? वो सामने, इधर आ तेरी भैंस की टांग। भाग रहा किधर है? इधर आ तेरी भैंस की टांग। भागता है साले। ये सामने से और भी आ रहे हैं, इनको फ्रैंकलिन लोग संभालेंगे। फ्रैंकलिन लोग लगता है दूसरी साइड पे चलेंगे। इधर आ तेरी भैंस की टांग। पीछे छुप रहा है, बाहर निकल। इसको देखना हेड शॉट लगेगा, जैसे ये हेड शॉट लगा। बाहर निकल, अभी बाहर निकल नहीं सकता ना, ये इसकी फटी हुई है अभी बिल्कुल। बाहर निकल, हेड पे हेड शॉट मारूंगा। ये दोबारा इसने मुझे 2 गोलियां मारी, बचत हो रही है मेरी। बाहर निकल तेरी भैंस की टांग। इनकी फट के हाथ में आ जाएगी जब ये मेरी फायरिंग देखेंगे ना कि भाई इसका निशाना कितना पक्का और ये किसी को छोड़ रहा भी नहीं है। अभी तक तो तकरीबन 15-20 बंदे हमने मार ही दिए, और फ्रैंकलिन लोगों ने भी बड़े बंदे मारे हैं, क्योंकि भाई उसकी आर्मी बहुत बड़ी है। अभी पता नहीं यहाँ पे कितने, उसका जो दूसरा हाउस है उधर कितने होंगे। इधर आते ही भैंस की टांग। और तो कोई नहीं रहता। हेड वैसे अभी कुछ ही लगे, लेकिन बहुत अच्छे हेड लगे एक एक ही गोलियों में। इसका स्नाइपर लगता है काम नहीं करता, जो इसके ऊपर स्कोप लगा हुआ है ना वो काम नहीं करता है। तो ये AK-47। अब यहाँ से जल्दी से फैलाता हूँ भाई। भाई और कोई भी नहीं बचा। फ्रैंकलिन लोग पता नहीं किधर है। फ्रैंकलिन लोग लगता है दूसरी साइड पे है। अब जो है फ्रैंकलिन लोग भी आ चुके हैं और शाम भी हो चुकी है भाई। और अभी इनके साथ मैंने प्लान बनाया कि भाई अब तीनों एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि बहुत हमने इधर उधर से लड़ लिया। वो सामने खड़ा है एक बंदा, इसको एक ही हेड शॉट में मारूंगा डायरेक्ट, पाटा सेट शॉट। इधर ये इधर भी खड़ा है, ये भी गोलियां चला रहे हैं अंधाधुंध, लेकिन फ्रैंकलिन लोगों के ऊपर, क्योंकि इसको मैं मार। इधर आ तेरी मेहनत की टांग। और तो कोई नहीं, एक वो खड़ा है, इधर आ। इसका सर नज़र आ रहा है मुझे, ये लगा इसको हेडशॉट। ओ मर के आधा लेटा हुआ है, फिर भी गोलियां चला रहे हैं। इसको नहीं, ये पता नहीं है कि माइकल ओ के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उसके साथ ये और कौन सा गोल, वो वहाँ से गैरेज से गोलियां चला रहे हैं। जल्दी उसके पास जाके उसको मारता हूँ भाई। माइकल से पंगा लिए लोगों ने। इधर आ तेरी भैंस की टांग, डायरेक्ट हेडशॉट लगेंगे। शुक्र है इसका काम तमाम हो गया, वरना इसने मुझे डैमेज बना दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं स्ट्रेट। फ्रैंकलिन तुम लोग मेरे पीछे ही आते रहो बस, सही है। अभी हमने देखना है कि कोई और ये सामने, भाई साहब इसकी आर्मी है या क्या है? इतने ज़्यादा बंदे हैं इसके पास। एक गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा गोलियाँ चला, ये तीसरा भी गया, तीसरा फुल कंफर्म गया। हेडशॉट तो मेरे बिल्कुल कंफर्म होते हैं कि भाई अभी बंदा उठेगा नहीं। वैसे तो इनको अगर 2-3 गोलियाँ लग जाए तो दोबारा उठ जाते, और तो कोई नहीं रहता। अब जो है हमें अंदर जाके देखना है भाई कि जो किम है वो अंदर ही है या कहीं और चला गया है। अभी जल्दी से कवर लेता हूँ दीवार के साथ और देखता हूँ कि किम अंदर ही है या नहीं, और बंदे तो नहीं है अंदर। किम पता नहीं कहीं जा चुके हैं, नहीं फ्रैंकलिन लोग भी इधर ही हैं, और बंदे तो नहीं है इसके पास कोई। बॉस और तो मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहे। तुम मेरे पीछे आते रहो फ्रैंकलिन, तुम भी मेरे पीछे आते रहो भाई। मुझे लग रहा है किम भाग गया है, उसको जल्दी से हमने पकड़ना है भाई। किम गया तो गया किधर है? यहाँ पे मेन गेट है। ये किम 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 अपनी रेंज रोवर लेके जा रहा है भाई साहब। इसको जल्दी से हमें पकड़ना पड़ेगा। अंधाधुंध गोलियां चलाऊंगा भाई, इसको पकड़ना है हमने जल्दी से। ये कहाँ भाग रहा है हमसे छुप के? भाग ना जाए। इसकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है, कोई असर ही नहीं कर रहा। पीछे वाले शीशे तो टूटे, आगे वाले बुलेट प्रूफ इसने लगाया, इसके ऊपर एक भी असर नहीं कर रहा। और ये फाइन किम को मरा ही नहीं, उसके ऊपर एक गोली भी नहीं लगी उसको सही तरीके से। लगता है इसका बैलेंस बिगड़ गया। अभी क्या पता, इसकी टायर पंचर कर देता हूँ। शिट शिट, किम हमसे भाग गया है। शिट, उसका हमें पीछा करना चाहिए भाई कि वो किधर गया है। इतनी तेजी में वो गाड़ी लेके गया है। फ्रैंकलिन यार तुम लोगों से वो किस तरह भाग गए? बॉस हमें कैसे पता, हमने तो उसके ऊपर इतनी गोलियां चलाई लेकिन उसकी गाड़ी को कोई डैमेज ही नहीं पहुंच रहा था ना उसको। अब क्या करें हम? लेस्टर को अब क्या बताएंगे कि किम भाग गया? और मेरी बीवी बच्चों का मुझे अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो उधर ही जाएगा उनको डायरेक्ट लेने के लिए। लेस्टर को बोलो कि उसकी मोबाइल की सिग्नल ट्रेस करे कि वो किधर जा रहा है भाई। जी बॉस मैं उसको बोलता हूँ, तुम ना बोलो, मैं खुद ही बोल देता हूँ। कंचन अंदर रख लेता हूँ। शिट, इन सब की वजह से हुआ है। ये फ्रैंकलिन और ट्रेवर है ना, इनको मैं अपने साथ लेके आया इन्हीं की वजह से।
लेस्टर को कॉल मिलाता हूँ भाई कि किधर है। सारा प्लान फक हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। सारा प्लान इन दोनों की वजह से। इनको मैंने बोला भी था जब शुरू में आ रहे थे, इनको लेस्टर ने समझाया था कि भाई उसकी गाड़ी के ऊपर जो तुम एक बॉम्ब लगा देना। इन लोगों ने वो भी नहीं लगाया। मैं तो बंदों को मारा था, इनको मैंने बोला था तुम लेफ्ट साइड से आना। ये मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। बहुत अब हम क्या करते हैं, हम दोनों ने तो बंदे मौत मारे हैं। सारा प्लान तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है। क्या अब बंदे मारे हैं, अब वो चला गया, पता नहीं अब मेरी बीवी बच्चों के साथ क्या करेगा। चलते हैं डायरेक्ट गाड़ी में की तरफ भाई, अब क्या कर सकते हैं। आ जाओ अभी जल्दी से। हाँ, इनके लिए अभी मैं इंतज़ार भी करता ना, उधर ही खड़े हैं आराम के। लेस्टर को मैंने कॉल कर दिया तो वो बोल रहा है कि मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करके तुम्हें भेजता हूँ, अभी हमें उसका पीछे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा और ऐसी अमेजिंग एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए करे। और आज जो है सारा प्लान ट्रेवर और फ्रैंकलिन की वजह से ख़राब हुआ, इन दोनों की वजह से। बॉस हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ट्रेवर तुम क्या बोलोगे? बॉस हम लोग क्या करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।